हेलो बच्चों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ और एक्सरसाइज इसमें रहेगी 3.1। तो इसमें एक्सरसाइज में देखिए आपके पास क्वेश्चन है। ऊपर क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 3.1 है। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो हमने जो संख्याएं दी गई हैं उनके गुणनखंड लिखने हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ए भाग है इसका। तो हम करेंगे 24 के गुणनखंड। तो गुणनखंड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 24 यानी 24 के हम देखते हैं 24 दो किन किन अक्षरों की गुणा लिख सकते हैं हम। जैसे 24 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 24। 1 को 24 से गुणा करते हैं 1 लिखते हैं आता है। या हम लिख सकते हैं 2 गुणा 12, क्योंकि 12 दूनी 24 होते हैं। या हम लिख सकते हैं 3 गुणा 8, 3 अट्ठे 24 होते हैं। या हम लिख सकते हैं 4 गुणा 6, तो 4 छिके 24 होते हैं। या हम लिख सकते हैं 6 गुणा 4। तो आगे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये अब देखो 4 और 6, यहाँ 6 और 4 ये संख्याएं रिपीट होने लग गई हैं। तो अब हमारे पास इसके गुणनखंड क्या लिख सकते हैं हम। तो 24 के गुणनखंड जो होंगे, गुणनखंड 24 के गुणनखंड क्या आएंगे, हम लिखेंगे 1 2 3 4। फिर जब 4 आ जाए, 4 के बाद जैसे 6 ये दोबारा आ गया तो 6 यहाँ से लिखते सकते हैं, चाहे यहाँ से लिख दो। तो इसके गुणनखंड आएंगे 1 2 3 4 6। ये लिख दिया 1 2 3 1 2 3 4 6। फिर हम लिख सकते हैं 8 12 24। तो 8 12 24। तो ये सभी 24 के गुणनखंड होंगे। ठीक है बच्चों, तो 24 के गुणनखंड इस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 के गुणनखंड लिखने हैं हमने। तो 15 के फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है ये 15। तो 15 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 15। तो 1 गुणा 1 से तो सभी को गुणा करना है आपने। और 15 को हम लिख सकते हैं 2 के टेबल में 15 आता नहीं, तो 3 के टेबल में आता है। 3 के पहाड़े में 3 पंजे 15 होते हैं, तो 3 गुणा 5। फिर 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के में आता है, तो ये 5 गुणा 3। तो ये देखो ये रिपीट होने लग गया है, 3 गुणा 5 है और 5 गुणा 3 है। ठीक है, 5 गुणा 3। फिर हम लिखेंगे 15 गुणा 1 कोमा 15 गुणा 1। तो अब इसके 15 के गुणनखंड आ गए। तो फिर 15 के गुणनखंड हम लिखेंगे 1 3 5 15। तो 1 3 5 15। तो इस तरह से हम इनके गुणनखंड लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है इसी का सी भाग। फर्स्ट का सी भाग है 21 के गुणनखंड लिखने हैं। तो हम क्या लिखेंगे 1 गुणा 21। फिर हम देखेंगे 2 के टेबल में पहाड़े में नहीं आता, 3 के में आता है ये 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21 होते हैं। फिर 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं, 6 के नहीं, 7 के में आएगा 7 गुणा 3। यही आएगा 7 गुणा 3। फिर 21 गुणा 1, 21 गुणा 1। तो 21 के जो हमारे पास गुणनखंड आएंगे 1 3 7 21। तो 1 3 7 21। तो ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे। तो ये इसके गुणनखंड थे 15 के, और ये
24 के गुणनखंड थे। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी भाग है, ये ए बी सी भाग हमने कर दिया है। अब डी भाग है इसका, तो डी भाग कर देते हैं हम। तो डी भाग में देखो क्या आएगा, डी भाग है इसी का क्वेश्चन का 27 के गुणनखंड। तो 1 गुना 27 तो लिखेंगे ही, फिर 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 गुना 9, 3 नी में 27 होते हैं। 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के में नहीं आएगा 27, 6 के में नहीं आएगा, 7 के में भी नहीं आएगा, 9 के में आएगा। 9 गुना 27, 9 गुना 3 27 होते हैं, कॉमा डाल देते हैं इसको। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास 9 3 27 होते हैं, और फिर 27 गुना 1, तो 27 के गुणनखंड आ जाएंगे 1 गुना 3 कोमा 9 कोमा 27। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर डी ई भाग है इसी का, ई भाग में 12 के गुणनखंड लिखने हैं। तो 12 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4, 4 गुना 3, 6 गुना 2 और 12 गुना 1। तो 12 के गुणनखंड आ जाएंगे, 12 के गुणनखंड, तो 12 के गुणनखंड क्या आएंगे, एक एक अक्षर लिखेंगे, पहले वाला 1 2 3, ये और ये। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 12। तो ये सभी इसके गुणनखंड होते हैं। असल में गुणनखंड क्या होते हैं, वो संख्याएं जो 12 को पूरा पूरा भाग कर सकती हैं। यानी 12 को अगर हम 12 से, 6 से, 4 से, किसी से भी इनसे भाग दें तो वो पूरा पूरा भाग हो जाती है, तो वो गुणनखंड कहलाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, एफ भाग है इसका। तो एफ भाग में 20 के हमने लिखने हैं। तो 1 गुना 20 लिखेंगे, 2 गुना 10 लिखेंगे, और 4 गुना 5, फिर 5 गुना 4, फिर 10 गुना 2, फिर 20 गुना 1। फिर उसके बाद 20 के गुणनखंड आ गए आपके पास। 20 के गुणनखंड क्या आएंगे, 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 20। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आपके पास एफ तक हो गए हैं। अब उसके बाद जी भाग है, जो 18 के गुणनखंड लिखने हैं हमने, किसके, 18 के। तो 18 के गुणनखंड लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका जी भाग है। तो ये 18 के गुणनखंड आ जाएंगे 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6 और 6 गुना 3, इन्हीं को उल्टा करके लिख देते हैं, 9 गुना 2, 18 गुना 1। तो 18 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड क्या आएंगे, 1 2 3 6 9 18। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास एच में है, 23 के गुणनखंड आएंगे, 1 गुना 23 और 23 गुना 1, क्योंकि 23 किसी के भी टेबल में, किसी के भी पहाड़े में नहीं आता। तो 23 के गुणनखंड आ जाएंगे, 23 के गुणनखंड 1 और 23। फिर उसके बाद है आपके पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का अगला पार्ट है 36। आई भाग के 36 है, 36 के आएंगे दो, 1 गुना 36 लिखेंगे, सॉरी 1 गुना 36, 2 गुना 18, 3 गुना 12, 4 गुना 9, 6 गुना 6। तो 36 के गुणनखंड आ जाएंगे, तो 36 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 3 4 6। देखो 1 2 3 4 6, फिर इनके उल्टे भी लिख दो ऐसे ही, या इनको 12 आगे लिखना होता है, तो ये आ जाएगा 6 के बाद 12, ये 9 आएगा, 12 18 और 36, तो ये सारे इसके गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो जब गुणज लिखने होते हैं तो गुणज का मतलब हमने इसका टेबल लिखना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो संख्याओं के 5 गुणज, जैसे 5 का है, ए भाग है 5 के गुणज, 5 के गुणज आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पंजा 25। तो 5 के पहले 5 गुणज ये हैं। ऐसे ही आपने लिखने हैं 8 के गुणज। तो 8 के गुणज, 8 का पहाड़ा 5 तक, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। ऐसे ही आपने 9 के गुणज लिखने हैं, तो 9 चौक एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने ये गुणज लिखने थे। फिर आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें स्तंभ ए की संख्याओं का स्तंभ बी के साथ मिलान करना है, ए और बी का मिलान करना है स्तंभ का। तो इसमें क्या है, देखो जो हमारे पास 35 है, 35 जो है वो 7 का गुणज है। ठीक है, तो आपने इसमें मिलान करना है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3, तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग है 35, तो ये आपसे ये मिलान होगा बी के साथ। ठीक है, क्योंकि ये 7 का 35 जो है 7 का गुणज है। 35 क्या है, 7 का गुणज। और दूसरा भाग जो है इसमें 15, तो 15 किसके साथ मिलान होगा 15 का, तो 15 का होगा 30 का गुणनखंड, डी से मिलान होगा ये 30 का गुणनखंड। फिर तीसरा भाग जो है 16, क्या है 16, तो 16 में क्या आएगा, 8 का गुणज। क्या आएगा इसमें, 16 क्या है, तो ये ए भाग आ जाएगा 8 का गुणज। फिर चौथा भाग में क्या आएगा आपके पास, फोर्थ पार्ट में है 20, तो 20 आपके पास मिल जाएगा, 20 का गुणनखंड एफ आ जाएगा इसमें, एफ के साथ मिलान होगा 20 जो है 20 का गुणनखंड है, क्योंकि प्रत्येक संख्या अपनी संख्या की गुणनखंड होती है। फिर पांचवा ए है 25, तो 25 जो है ये आ जाएगा आपके पास ई, यानी इसमें आ जाएगा आपके पास 50 का गुणनखंड है ये। 25 जो है किसका गुणनखंड है, 50 का गुणनखंड है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन रह जाता है।
तो फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है देखो, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हैं। यानी 9 का हमने टेबल लिखना है जो 100 से कम होना चाहिए। तो 9 का टेबल आएगा 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 नाई 81, 9 दह 90। अब 90 तक तो आता है लेकिन आगे भी आ जाना, आगे 100 तक लिखना है हमने। तो 11 9 99 होता है जो। अब ये 99 है जो 100 से छोटा है। अगर हम 12 में करेंगे 108 आ जाएगा, तो वो 100 से बड़ा हो जाएगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक्सरसाइज हो गई है 3.1 क्लास 6 मैथ। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और घंटी के बटन को दबाना है ताकि आप तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर भी करनी है इसको, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।